अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको हम पावर पॉइंट में देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कि वो उसमें एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इन जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज में आ जाते हैं। और एंगल जो होता है वो 104.5 होता है। इसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है कि मीडियम ऑफ लाइफ, कि ये एक लाइफ के लिए एक मीडियम है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो कहाँ पे होंगे, वाटर के अंदर। तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 65 to 89% जो है वो उनके अंदर क्या है, वाटर ही मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हमारे जो बोन सेल्स हैं उसमें 20% वाटर होता है। ठीक है, और जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हो रहा है तो वो 85% जो है वो वाटर ही है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलके ग्लूकोज का मालिक्यूल बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस में भी क्या है, वाटर यूज़ होता है। दूसरा वाटर की प्रॉपर्टी है कि ये एज सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी कि ये अपने अंदर हर चीज़ को, बहुत सी चीज़ों को ये हल कर लेता है, जिसकी वजह से इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करता है, बहुत सी चीज़ों के साथ बॉन्ड्स बना सकता है। जो आयनिक सब्सटेंस होंगे जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, तो वो फ़ौरन जाके डिसोसिएट हो जाते हैं और अपने आयंस NaCl जो है वो टूट के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना देते हैं। तो अगला है नॉन आयनिक सब्सटेंसेस। जो नॉन आयनिक सब्सटेंस होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, जिनके अंदर चार्जेस होते हैं नॉन आयनिक सब्सटेंस, तो वो डिजोल्व नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स, बिखर जाएंगे वाटर में। जबकि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, फॉर एग्जांपल फैट्स जो होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, बल्कि क्या करेंगे, वाटर की सरफेस पे आ जाएंगे। अगर ऑयल को अब पानी में डाला जाए तो ऑयल क्या करेगा, वाटर की सरफेस पे आ जाएगा। थर्ड पॉइंट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी है हीट अब्सॉर्ब करने की, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो वाटर मालिक्यूल है इसकी बहुत सी इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कूल ब्रीज एंड लैंड ब्रीज चलती है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वाटर की वो लैंड से ज़्यादा होती है। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या चीज़ है, कि नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वो इज़ 1 डिग्री। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए, 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करने के लिए जितना भी 1 ग्राम वाटर का जितनी एनर्जी लगती है, जितनी कैलोरीज रिक्वायर होती है, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज पॉइंट किसे कहते हैं, अगर लिक्विड है अगर उसको गैस में कन्वर्ट किया जाए उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, एक होता है इवेपोरेशन, एक होता है वेपोराइजेशन। ई वाला वेपोरेशन होता है कि बुखारात का बनना, ओपन स्पेस। लेकिन जो वी वाला है वेपोराइजेशन, इसमें क्लोज होना ज़रूरी है किसी कंटेनर का। ठीक है, यानी कि क्लोज कंटेनर के अंदर जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर ओपन कंटेनर हो तब हम हीट कर रहे हैं लिक्विड को और वो गैस में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरी एब्जॉर्ब पर ग्राम, इसको हम कैलोरीज में डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट वेपोराइजेशन है वो 574 किलो कैलोरी पर केजी है। ठीक है, इन ग्राम्स का आपने खास कर रखना है, अगर सिर्फ कैलोरी होगा तो पर ग्राम होगा। अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर हो, ठीक है, यानी कि 1000 ml का वाटर हो, तो उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम उसको देंगे तो उसमें से 2 ml वाटर जो है वो वेपोराइज कर जाएगा, तो रिमेनिंग वाटर 998 बच जाएगा। पॉइंट है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइज होना यानी कि अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाना। वाटर का जो वाली मालिक्यूल्स है वो अपने हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो वाटर का जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, तो इट इज़ अ न्यूट्रल मालिक्यूल। ठीक है,
तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास तो प्योर वाटर जो होता है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर आता है, ठीक है ना। तो 7 हमारे पास एक स्केल आ जाता है जिसमें जो भी कोई भी वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल हम वाटर में ऐड करें और उसकी वजह से वाटर का जो पीएच है वो कम हो जाए 7 से, तो वो एसिडिक होगा। और अगर कोई भी केमिकल हम डालें और उसका जो पीएच है वो 7 से भर जाए, तो उसे हम बेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन। तो वाटर हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शनल डैमेज से। जो भी डैमेज फ्रिक्शन की वजह से होता है, तो वाटर हमें क्या करता है, तो वाटर हमें उससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे टीयर्स हैं आंसू, उसमें ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लाइसोजाइम्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको वो किल करता है। इसी तरह हमारे जो ऑर्गन्स हैं इसके अराउंड भी एक लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रॉमा। किसी भी जख्म से हमें वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन के जो इर्द गिर्द जो भी फ्लूइड है उसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। हमारे लंग्स के जो अराउंड जो लिक्विड होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो आज का जो हमारे जो लेक्चर था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वो कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।